हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि √5 को हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो स्टूडेंट, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वह हमारी कौन सी संख्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या या संख्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट, जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में यदि हम नहीं लिख सकते तो यह हमारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यह जो √5 हमें दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि यह हमें प्रूव करना है कि यह जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब कि इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट इस √5 का हम मान निकालें तो √5 का यदि आप मान निकालेंगे तो आएगा 2.236067, इसी प्रकार से करता आगे चला जाएगा। तो अतः स्टूडेंट, इस √5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि यह पता नहीं कहाँ तक चलता जाएगा। यदि √5 के स्थान पे 9 रहता तो हम क्या करते, इसको लिख लेते √ में 3 × 3, यह बाहर हमारा 3 निकल जाता, यह 3 हमें मिल जाता। तो यह √9 जो है यह हमारी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो √5 है यह P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह है कि यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हल करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता हो जाएगा आसानी से किस प्रकार से हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है हल। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके अपोजिट मान लेंगे, यानी कि इसके विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से परिमेय संख्या है। जब स्टूडेंट यह √5 हमारा परिमेय संख्या होगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो Q है यह हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इसलिए हमारा Q नहीं 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो P व Q हैं, P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि यह जो P और Q है यह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है? जब यह स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो यह P और Q का HCF जो होगा स्टूडेंट, इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकल के आएगा वह निकल के आएगा 1। तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यदि स्टूडेंट इसको हम लिखना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, Q का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। तो हम लिखेंगे P बराबर √5Q। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? P का वर्ग बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यदि आप यहाँ पे देखें, √5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? √5 गुणे √5। तो अंडर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ 5 मिल जाएगा, यानी स्क्वायर से √ हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Q का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप Q स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या है? P स्क्वायर और यहाँ पे 5 है। तो यह 5 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो कितना में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर 5 और यहाँ पे क्या हो गया? Q स्क्वायर। यदि स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यह जो P स्क्वायर है यह हमारा 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पर P स्क्वायर 5 से विभाजित है।
विभाजित है। इस प्रकार से आपको क्या करना, लिखना है। जब यह पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तब स्टूडेंट जो यह पी होगा यह भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे विभाजित होगा। यदि यह संख्या जो पी स्क्वायर मान लीजिए कोई संख्या है और यह संख्या हमारी 5 से विभाजित है, यानी कि 5 का भाग इसमें चला जा रहा है, तो यह हमारा पी भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं कि पी के स्थान पर स्टूडेंट क्या है, पी के स्थान पर मान लेते हैं 5 है और यह 5 का स्क्वायर है और नीचे क्या है 5 है, यानी कि p के स्थान पे हमने मान लिया 5। तो यदि 5 का स्क्वायर यहाँ पे करें तो कितना होगा 25 और बट्टे कितना आ जा रहा है 5, तो 5 पचे 25, यानी कि यह हमारा विभाजित है, 25 जो है विभाजित है, यानी कि p स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है। तो यह जो p है यानी कि p के स्थान पे कितना है 5, तो यह 5 भी हमारा क्या होगा 5 से विभाजित होगा एक बार में। तो इसका मतलब यही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तब p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। जब यह 5 से विभाजित होगा तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे यह क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 है। जब यह हमारा 5 से भी विभाजित होगा तो इसको हम मान लेंगे आगे कि माना p बराबर 5 का r मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पर भी हम 5 ही मानेंगे। तो p बराबर हम 5 का r मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पे यहाँ पे लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। इस प्रकार से जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और आर का करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे समीकरण 1 बराबर हमारा क्या है, समीकरण 1 यदि हम 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे p का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो क्यू स्क्वायर बराबर 25/5 गुणे आर स्क्वायर है, तो 5 पचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्यू स्क्वायर बराबर 5 बराबर का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यह जो क्यू स्क्वायर है यह हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब स्टूडेंट यहाँ पे क्यू स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तो यह जो क्यू होगा यह भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। जब ये हमारा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर हमारा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने यह भी निकाला हुआ है कि यह जो हमारा p है p भी हमारा 5 से विभाजित है। तो जो इसका मतलब है स्टूडेंट यह जो हमारा क्यू है क्यू भी 5 से विभाजित है, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे p है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे p है, p भी हमारा 5 से विभाजित है। तो जब हमारा स्टूडेंट क्यू भी 5 से विभाजित है उसके बाद p भी हमारा 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का HCF जो होगा स्टूडेंट, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF इन दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि P और Q का HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने माना हुआ है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब स्टूडेंट √5 जो है यदि यह परिमेय संख्या होता तो इसका HCF कितना होता 1 होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे इसका HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अतः P और Q दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं।
इस प्रकार से आपको लिखना है। जब P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 5 आ रहा है। तो अतः दोनों संख्याओं का HCF का HCF 5 है। जब दोनों संख्याओं का HCF 5 है तो यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसके बाद आपको लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में अतः, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था, जिसको कि हमने प्रूव कर लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जहां आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को हल किए तो आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट यही सारे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें प्रूव करना होता है कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है, यह आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो इसके यही कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें यदि आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।